आप थके थके से लग रहे हैं, रात सोए नहीं क्या? हाँ, रात में सो नहीं सका। क्यों सो नहीं सके? क्या करते रहे आप? क्या करता रहा? आप तो मजे से सोती नहीं। मैं आपके हॉस्टल भी गया था। रियली? फिर मिले क्यों नहीं मुझसे आप? कैसे मिलता? वक्त का एहसास ही नहीं था मुझे। चौकीदार ने बताया रात के 3 बज चुके हैं। रात के 3 बजे? माय गॉड, ऐसा क्या था? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सारा। शादी? क्या हुआ? क्या बात? मैं शादीशुदा हूँ। क्या? ये सच है। मगर ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले कैसे बताती मैं आपको? आपने अपने दिल में मेरे लिए जो जगह बना ली थी, उसके बाद मैं कैसे लाती जुबान पर? कैसे बताती कि आप जिस किवाड़ पर दस्तक दे रहे हैं उसकी दूसरी जानिब छत तो क्या, नीचे जमीन भी नहीं है? मैं कैसे बताती कि ये उछले पांव तो एक दलदल में धंसे होंगे? आप तो फतह की खुशी में थे। मैं कैसे बताती कि नकब तो लग चुकी? क्यों बताती? बाहर में खिजा को क्यों आवाज देती? रोशनी में अंधेरे को क्यों याद करती? मगर मेरा क्या कसूर है? मेरे ख्वाब पर खराशें क्यों डाली गई है? मुझे किस जुर्म की सजा मिली है? और मुझे किस जुर्म की सजा मिली? एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी का मालिक बना हुआ है जिसके साए से भी मैं बचना चाहती हूँ। आप क्या समझते हैं मैं पत्थर की बनी हुई हूँ? आपकी चांदनी जैसी छांव में आकर मुझे ठंडक का एहसास नहीं होता? होता है। लेकिन कौन निजात दिलाएगा मुझे इस डोर से, जिसने मेरे जहन पर ही नहीं दिल पर भी जाले बुन दिए हैं? मैं तो डालूंगा इन जालों को। मैं किसी भी इंतहा तक पहुंच सकता हूं। तो फिर ले दीजिए मुझे तलाक। मुनीर और गुलाम मोहिउद्दीन अपने अपने बाबिन उठाओ, जाकर मशीन पे काम करो। चलो। ये क्या है साहब? अभी अभी डाकिया दे गया है और एक कागज पे मेरा अंगूठा लगवा कर ले गया है। ये फैमिली कोर्ट के जज की तरफ से समन है और तेरी बीवी ने तेरे खिलाफ खुला का दावा दायर कर दिया। खुला? वो क्या होता है साहब? तलाक। तेरी बीवी तुझसे तलाक लेना चाहती है। मगर वो क्यों लेना चाहती है तलाक? मुझे क्या पता, ये तो वही बता सकती है। मगर कोई वजह तो होगी ना साहब। वजह को छोड़ो, जाओ जाकर मशीन पे काम करो। चलो। वजह बयान करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ उसके रवैये की वजह से भी हो सकता है। और अगर उसने तलाक देने से इनकार कर दिया तो? कैसे करेगा? कानून किस लिए है? जो हक कानून ने आपको दिया है उसे कोई कैसे छीन सकता है? हाँ? मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। तुम तो खामखा डर जाती। भाई हम मौजूद हैं तो डरने की क्या जरूरत है? आप नहीं जानते उसे, मैं जानती हूँ। किसी नाकर्दा जुर्म की सजा थी जो उस शख्स की सूरत में मुझे दी गई। एक अजाब था जो मेरी जिंदगी पर नाजिल कर दिया गया।
मुझे तो अब भी नहीं यकीन कि मैं उससे छुटकारा पा सकूंगी। आप परेशान नहीं हो, उसे कानून के सामने झुकना पड़ेगा। क्या पता झुकता है या नहीं। बस यही थी ना तुम्हारी औकात, दिखा दी ना अपनी असल। अरे तुम्हें 3 अरब भी चाहिए थे तो मुझसे कहता। अपनी इज्जत को कटहरे पर खड़ा करने की क्या जरूरत थी? तू इतनी ऊंची ऊंची आवाज में क्यों चीख रहा है? इसमें हमारा क्या कसूर है? हमें तो खुद मालूम नहीं है कि वो है किधर। बल्ले बल्ले बल्ले, हमें तो कुछ मालूम नहीं है कि वो है किधर। ओए ओए कुछ यहाँ करो, यहाँ मरने के करीब है, इतना कूड़ ना मार। वो तुझसे पूछे बगैर दावा कैसे कर सकती है? और मेरी आंखों में मट्टी डाल रहा है तू। तू यकीन करके हमें मालूम नहीं है कि वो किधर है। मुख्तारा तू बता के हमें मालूम है वो किधर है। ओए ये क्या बतलाएगी? और इसका बस चले ना तो पूरे चक के कारू झाड़ के रख दे। ये खबरदार जब मेरा नाम लिया, मुंह बंद रख अपना। मुंह बंद रख अपना। ओए तू मुझे बाल समझता है? और तुझसे पूछे बगैर कैसे दावा कर सकती है वो? कौन करेगा तेरी इस बात पर यकीन? और तू कैसा बाप है कि जिसका अपनी धी पर कोई वासी नहीं है, हैं? और मेरा तो अपनी धी पर बस नहीं है। और तू कैसा मर्द है जिसका अपनी घरवाली पर कोई वासी नहीं है? ये बात है तो फिर मैं तुझे मर्द बन के दिखाऊंगा, समझे? मर्द बन के दिखाएगा तू? वो तुम्हारे साथ नहीं बसना चाहती तो तुम उसको जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हो? अब मैं तुझे या उसे नहीं, पूरे गांव को बताऊंगा कि कैसे रख सकता हूं उसे। अब वो सारी उम्र मेरे घर को तरसेगी, ना मैं उसे बसाऊंगा और ना मैं उसे तलाक दूंगा, समझे? मुस्लिम फैमिली लॉज के मुताबिक ये जरूरी है कि तलाक या खुला के किसी भी मुकदमे की बाकायदा कार्रवाई शुरू करने से पहले फरीकैन के दरमियान मसालत की कोशिश की जाए। और ये इसलिए भी जरूरी है कि रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल चीज़ों में तलाक को सबसे नापसंदीदा फेल करार दिया है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि तलाक या खुला जैसा इंतहाई कदम उठाने से पहले फरीकैन आपस में मिल बैठें और आपस के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करें ताकि अलहदगी की नौबत ही ना आए। यार बात गिले शिकवों की नहीं है जी। मेरी मोकिला जो आप खामोश रहिए। ये कार्रवाई दोनों फरीकैन के दरमियान है। मैं इस शख्स के साथ खुदा और रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सकती सर। क्यों? ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई थी। कभी मुझे डराया धमकाया और कभी वालिदैन की इज्जत का वास्ता दिया गया। बहुत छोटी होने की वजह से मैं इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सकी और मैंने सर झुका दिया। फिर मैं कोई जरखरीद लौंडी तो नहीं सर। क्या मतलब है इस बात का? इस शख्स ने 60,000 सिर्फ 60,000 रुपए कर्ज के एवज मेरे माँ बाप की मजबूरियों ही को नहीं बल्कि मुझे भी कैदी बना लिया था। इसका रवैया सर पूछिए आप इससे कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? कर्जे के लेन देन का हमारे ब्याह से कोई ताल्लुक नहीं सरकार। मैं अपनी बीवी के साथ रहना चाहता हूँ। अपना घर बसाने के लिए अदालत जैसा भी कहेगी मैं करने को तैयार हूँ सरकार। इसके रवैये में हरगिज भी कोई तब्दीली नहीं आ सकती सर। ये शख्स बिल्कुल अनपढ़ और अनपढ़ होना जनाबे वाला। आप खामोश रहें जी। अनपढ़ होना कोई इतना बड़ा जुर्म तो नहीं है सरकार के सवाणी अपने घर वाले से तलाक ही ले ले। इंसानी रवैया लकड़ी की लाठी की मदद नहीं होता। उसे दोहरा किया जाए तो वो टूट जाए। इंसान के रवैये में हमेशा तब्दीली और लचक की गुंजाइश होती है। अदालत आपको मौका देती है कि आप दोनों अपने रवैयों पर नजरसानी करें और कोई बेहतर तरीका इख्तियार करें जिससे आपकी जिंदगी कामयाबी से गुजर सके। कुछ उदास लग रही हो। उदास तो नहीं हूँ। तो फिर कुछ परेशान हो? परेशान भी नहीं हूँ। फिर कुछ सोच रही हो? जी। क्या? हम
मुकदमा जीत जाएंगे ना? भाई जीतेंगे क्यों नहीं, शहर के सबसे महंगे वकीलों में शुमार होता है उसका। इतने बड़े वकील की फीस कहाँ से देंगे? फीस अदा कर दी गई है उनकी। किसने अदा की है? मैंने और किसी। अगर तू पहले मुझे अपना हाथ दिखा देती तो पहले तेरे मसले हल हो जाते, लेकिन अब भी कुछ ज्यादा को नुकसान नहीं हुआ। बड़ा पैसा आने वाला है। पैसा आने वाला है? चाचा पल्ले ने ढीला और कर दी मेला मेला। और तेरा घर वाला जो है ना, वो मुल्क से बाहर चला जाएगा, पैसा ही पैसा। चाचा वो तो कभी चक से बाहर नहीं गया, मुल्क से बाहर क्या जाएगा? इतनी हाथ की लकीर है ये वाली, ये छोटी सी आगे यहाँ जो मिल रही है, इसमें ये एक बनाया हुआ तालाब सा, समझ आ गई बात की? ये नजर आ रहा है ना, ये बता रही है कि उसको लॉटरी वीजा मिलने वाला है, फिर पैसा ही पैसा है। अच्छा चाचा। लेकिन एक लकीर ये टूट रही है, ये जिंदगी की लकीर ये टूट रही है। पैसा तो तेरे पास बहुत आ जाएगा, लेकिन तेरा घर वाला ही है, वो दुनिया को चला जाएगा। नहीं चाचा, ये तूने क्या कह दिया? दीवानी में बेवा हो जाऊंगी मैं। नहीं चाचा नहीं। पावर नहीं है ना, वो पंप पड़ा, लो हवा भरो, निकल जाओ। हवा नहीं भरनी भाई साहब, नए टायर ट्यूब ले रहे हैं, वो अच्छी सी जोड़ी दिखाओ। जब तू सुबह गया था तो तेरा कपड़ा इतना ही था, तू वापस आया कपड़ा उतना ही है। मुझे ये लगता है कि तेरी तो आज बोनी भी नहीं हुई। पैसा कहां से आ गया? ये नए टायर ट्यूबों का चक्कर क्या है? जब रब सवली करता है तो पैसा आ ही जाता है। वो सायरा है ना अपनी, वो मेरी धी, बड़ी सियानी थी। वो लाहौर गई थी पढ़ने, उसको लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी मिल गई है, बहुत बड़ी उस्तानी की, वाह तनख्वाह है। लिखती है कि मैं नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखूंगी। उसने भेजे हैं ये पैसे। अच्छा, सायरा ने भेजे हैं पैसे? तो भाई मेरा कर्जा तो फिर वापस कर दो दुत्ते। मेरी दुकान पे गाहक आया गए कि हमलावर ना हुआ, मेरे पास आएगा इससे पैसे मांगने। चलो चलो, पाई पाई दूंगा। दे देगा, दिखता ऐसा नहीं है। और क्या लिखा? और साथ ताकीद की है कि साइकिल में नए टायर ट्यूब डलवाने हैं अब्बा। और लिखती है कि चाचे की दुकान से हर रोज 3-4 पंचर लगवाकर उसकी दुकानदारी चलाने की जिम्मेदारी नहीं ले रखी हमने। लिखा है उसने। और क्या, इसलिए तो नए टायर ट्यूब लेने आया हूं। मुझे जवानी में भी झूठ बोलते हुए शर्म आती थी, मुझे इस उम्र नहीं आती। ये एक बात मेरी याद रख कि तूने दोज़ख में जाना है इन्हीं नए टायर ट्यूबों के साथ। भाई ये सामान और डायरियां तो बहुत थोड़ी हैं, क्या बनेगा इनसे? हेड ऑफिस ने यही कुछ भेजा है सर। आप हेड ऑफिस को लिखिए कि हमारे 12 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और उनके जिम्मे तकरीबन तमाम अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स हैं। कम से कम 300 डायरियां और उतने ही क्लॉक चाहिए। ओके सर। बेशक मेरी तरफ से लिखें। ओके सर। थैंक यू। जाइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रही हैं आप? तशरीफ लाइए। जी मैं अभी आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने याद फरमाया था, खैरियत? बैठिए, बताता हूँ। नहीं, ऐसे ही ठीक है। उधर कमरे में भी सारा दिन बैठी रही हूँ। कहाँ थी आप सारा दिन? मुलाकात नहीं हुई आपसे। दफ्तर ही में थी, और कहाँ जाना है। आपने काम का इतना बोझ डाल दिया है बिल्कुल क्लर्क बन गई हूँ। अच्छा है ना, अच्छा है। काम करने से दिल लगा रहता है। छोड़ें इन बातों को, ये बताइए शाम की क्या मसरूफियत? कुछ खास नहीं। क्यों? वही थकान उतारेंगे, कहीं घूमने फिरने चलेंगे, फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे एक मर्तबा। फिर खाना? ओह नो, मैं तो भूल ही गई थी। आज हॉस्टल में मेरी साथी की सालगिरह है और उसने बार बार इसरार किया था कि मैं जरूर आऊं। अरे छोड़ें सालगिरह को, क्या होगा सालगिरह में? केक कटेगा, तालियां बजेंगी और शाम खत्म। छोड़ें, कोई जरूरत नहीं सालगिरह में जाने की। नहीं ना, जाना पड़ता है। एक्चुअली वो कार्ड देने खुद आई थी और बार बार ताकीद कर रही थी कि मैं उसकी सालगिरह पर आऊं, और अगर ना गई तो फिर वो बातें करती हैं कि प्राउड हो गई है। इसका मतलब है शाम को आप फारिग नहीं है? मजबूरी है। आप प्लीज बुरा मत मनाएं, प्लीज। मैं तो बुरा मनाऊंगा, प्लीज। Shall I go now? Yeah, thank you. All right. Yes. May I come in? प्लीज प्लीज। आपने बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। प्लीज बैठिए। मैं तो समझने लगा था कि आपको अपने मुकदमे से कोई दिलचस्पी ही नहीं रही है। ऐसी बात नहीं है। आप इतने मशहूर आदमी हैं, मुझे तो डर लगता था आपसे बात करते हुए। नहीं, डर बुरे आदमी से बात करते हुए लगना चाहिए, मशहूर आदमी से नहीं। मशहूर आदमी अपनी जात के बारे में बड़े सेंसिटिव होते हैं। क्या पता उन्हें कब कौन सी बात बुरी लग जाए। नहीं, आपकी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। आप जो जी में आए कह लें। क्या मतलब? आप जो जी में आए कह लें? मैंने तय कर लिया है कि मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानना। क्यों? आपने क्यों ऐसा तय कर लिया है? इस बात का तो कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब है, आप बताना नहीं चाह रहे। शर्मा रहे हैं या घबरा रहे हैं? नहीं, ना तो मैं शर्मा रहा हूं ना मैं घबरा रहा हूं। अदालत में आपके शौहर को देखा तो ऐसा लगा कि वाकई आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है। चांद का अक्स झील में ही अच्छा लगता है, दलदल में तो जैसे दफन हो जाता है चांद। ऐसी बात नहीं है, प्लीज। मैं आपको उस शख्स से तलाक दिलवाना चांद को दलदल की कैद से रिहाई दिलाने के मुताबिक है। शायद मैं ऐसा कर सकूं। हेलो। हेलो काशिफ। आयो? हम फाइन। आज मैं सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया। कम ऑन यार, शुक्रिया किस बात का? इट्स माय ड्यूटी। यार तुम्हारी हिम्मत है जो तुमने केस जीत लिया, वरना मैं तो अपनी रकम से हाथ धो बैठा था। अरे यार 2 करोड़ रुपए का क्लेम था और फिर हम महकमा शाहरात को ऐसे तो नहीं जाने देते ना। केस जीतने की खुशी में क्यों ना हम लंच बाहर करें? हर वक्त तुम्हें खाने की पड़ी रहती है। मीट माय क्लाइंट साहिरा। हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। साहिरा, ये मेरा दोस्त है काशिफ। अजाब की तरह नाजिल होता है मेरे ऊपर और इसका हर केस मुझे लड़ना पड़ता है। ये मेरा कार्ड है। और वो खाने वाली बात तो बीच में रखी। भैया अभी मेरी क्लाइंट बैठी हुई है और तुम हाँ वैसे व्हाई नॉट, आप भी हमारे साथ ही क्यों नहीं चलती हैं? इट डजंट लुक नाइस। मैं तो इनवाइटेड नहीं हूँ। आपको इनवाइट कर जो रहे हैं। खाना इनकी तरफ से है, आप तो खुद मेहमान हैं। तुम इनवाइट क्यों नहीं कर रहे हो यार? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत है। आप चले ना प्लीज। खुशियों को मिलकर सेलिब्रेट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ही इज राइट, ये बिल्कुल सही कह रहा है। आइए चलो, आइए प्लीज आइए। अमन, बेटा आप खाना क्यों नहीं खा रही? नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती। लेकिन क्यों नहीं खाती बेटा? अभी तो आप कह रही थी मुझे बहुत भूख लगी है। पापा आएंगे तो खाऊंगी। बेटा पापा तो आपके ऑफिस में मसरूफ होंगे, चले खाना खाएं। आप अच्छी बच्ची हैं, खाना खाएं। नहीं खाती, नहीं खाती, नहीं खाती। अमन, खाना खाएं, चले। पापा क्या खाना है? बहुत तंग करती हो, अभी पता करती हूँ तुम्हारे पापा का है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अदालत ने आपको मुसालत के लिए एक मौका फराहम किया था, आप दोनों किस नतीजे पर पहुंचे? मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ सरकार, लेकिन ये मानती ही नहीं। कहती है अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। पागल हो गई है सरकार। अगर ये अपना घर बसाना चाहता है तो फिर आप इनके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? ये शख्स इस काबिल नहीं है सर कि इसके साथ जिंदगी जाया की जाए। ये बात बात पर झगड़ता है और मुझे खूबसूरत होने के ताने देता है। इसकी शक्ल सूरत की जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ। फिर इसे कोई हक नहीं पहुंचता कि हर वक्त मेरा हुस्न उजाड़ने पर तुला रहे। अगर इसे कोई एहसास कमतरी है तो उसका शिकार मैं क्यों बनूं? छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में ही होते रहते हैं सरकार, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि इंसान सिरे से ही अलहदगी अख्तियार कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह तो खानदानी निजाम तबाह हो जाएगा। तो क्या अदालत ये चाहती है कि मैं तबाह हो जाऊं? नहीं, अदालत ऐसा नहीं चाहती कि कानूनी चाराजोई के लिए आने वाला कोई भी शख्स तबाह हो। अदालत तबाही का हर रास्ता रोकना चाहती है। ये दो अफराद की बात नहीं है, बल्कि लवाहकीन भी इस तबाही से बच सकती है। जिस आगाज का अंजाम ही अलहदगी हो, उसे आगाज ही में अंजाम तक पहुंचा देना चाहिए। बहरहाल अदालत आपको एक और मौका फराहम करती है कि आप आपस में बैठकर मशवरा कर लें। अगर आप फिर भी किसी मस्बत नताइज पर ना पहुंच सके तो फिर अदालत बाकायदा कार्रवाई शुरू करेगी ताकि अदालत किसी हतमी फैसले पर पहुंच सके। बैठ जाओ।
अंदर आइए। जी सर। जी सर। बैठिए। क्या बात है, बहुत देर से आई आप, सुबह उठने को जी नहीं चाह रहा? ऐसी कोई बात नहीं, वो आज तारीख थी ना। किस बात की? मेरे केस की, जो हमने केस किया हुआ डाइवोर्स का, उसकी। मैं वहां चली गई थी। तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा कि आपको जहमत देनी है, इसलिए खुद ही चली गई। जहमत की क्या बात है, मैं जो हूं, रक्शे टैक्सियों में धक्के खाते अच्छा लगता है? नहीं। तो फिर? आपको मेरा अकेला जाना बुरा लगा है? हाँ, जब जिंदगी भर साथ रहना है तो आगाज सफर ऐसा क्यों? अदालत में 100 तरह की जरूरत पड़ सकती है, किसी अपने का साथ होना जरूरी है। अब ऐसा भी क्या हो गया, आपने तो डांटना ही शुरू कर दिया। और हमने कौन सा अदालत में तीर चलाना होता है? सारी बहस तो वकील ने करनी होती है। खाक बहस करनी होती है? खुला का केस है, 2-3 पेशियों में खत्म हो जाना चाहिए। मैं तो सोच रहा हूं वकील ही तब्दील कर दूं। आप तो फौरन ही परेशान हो जाते हैं। अभी केस बकायदा तौर पर शुरू कब हुआ जो वो बहस करता? अदालत में 100 तरह की फॉर्मेलिटीज होती हैं, इसमें वकील बेचारे का क्या कसूर? उसे अदालत को बताना चाहिए कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जो लम्हा गुजर जाता है वो वापस नहीं आता। जरा सी ताखीर किसी चीज की तलाफी नहीं हो सकती। नहीं होती ताखीर। मेरा ख्याल है 1-2 पेशों में फैसला हो जाएगा। इतनी जल्दी घबरा मत जाया करें। मुझे हौसला देते हैं और खुद बच्चा बन जाते हैं बिल्कुल। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। मेरा ब्रीफकेस लेके आओ जाके वहां से। टांग टूट गई बाबा। ओको टांग टूट गई है तो माँ से कहो ना। मामा को नहीं जाना था। माँ से कहो ना, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? पापा मामा को नहीं जाना है। मामा को आ जाएगा जोड़ा, तुम मामा के को जोड़ देगी तुम्हें। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे देर हो रही है। मुझे नहीं पता पापा। वो खुद छोड़ो ना यहाँ से, क्या कर रही हो तुम? बाप, वो क्या कर दिया? क्यों डांट रहे हैं? इसको कुछ तमीज सिखाओ तुम थोड़ी सी, काम का मुझे चिमटती जा रही है। तो बाप है आपके, बेटी है आपकी, आपके साथ नहीं चिपकेगी तो और किसके साथ चिपकेगी? कैसी बातें करती हो तुम? सारे मेरे कपड़ों की इस्त्री खराब कर दी है उसने, उसको कुछ तमीज सिखाओ। ऐसे होते बच्चे, घर से तमीज सीखते हैं। लोगों ने बेटी को नहीं पूछना, माँ को पूछना है, समझ आइए? क्या ढूंढ रहे हैं आप? गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा हूं। ये ले। कब से ढूंढ रहा हूं, पहले नहीं बता सकती थी तुम? कोट किधर है मेरा? बाहर ड्राइंग रूम में। सुनिए, क्या है? रात खाना घर पर खाएंगे या? वक्त पे पहुंच गया तो घर खा लूंगा, वरना देखी जाएगी। तो वक्त पे क्यों नहीं पहुंचेंगे? ऐसी भी क्या मसरूफियत है? तुम्हें नहीं पता कि क्या मसरूफियत है? क्लाइंट्स ऐसे ही पैसा नहीं दे देते हैं, वक्त देना पड़ता उनको, उनके साथ खपना पड़ता है, दिमाग खपाना पड़ता है, खून निचोड़ लेते हैं दिमाग का वो, और तुम लोग आराम से घर में बैठे बातें कर देते हो। जरा सुनिए। अब क्या है? नहीं, कुछ नहीं।
हेलो। तौसीक स्पीकिंग। आप अभी तक दफ्तर में बैठे हुए? एमन आपका इंतजार कर करके सोई है। मुझे एक केस की तैयारी करनी है, काफी देर हो जाएगी। तुम्हें डिस्टर्ब करने की बजाय आई थिंक मैं दफ्तर में ही सो जाऊंगा। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं होती। आप जब जी चाहें घर आए, मैं जाग रही हूँ। खामखा जागने की जरूरत नहीं है। तुम सो जाओ ना, मैं इधर ही लेट जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। ये क्या बोर सा म्यूजिक लगा रखा है आपने? मैं आपको एक गाना सुनाऊं? आप खुद गाना गाएंगी क्या? जी नहीं, मैं आपको अपनी कैसेट से सुनाऊंगी। अच्छा है ना? आई एम सॉरी, बहुत है भाई। ये क्या हुआ, ये पल दो पल का साथ? ये तो जिंदगी के साथ मजाक करने वाली बात है। सच्चा साथ हो तो पल दो पल के लिए भी काफी होता है। सच्चाई ना हो तो सारी उम्र का साथ भी बेमानी हो जाता है। हमें सच्चे लम्हों की तलाश करनी चाहिए। और ये जो लम्हे हम गुजार रहे हैं, ये सच्चे हैं या झूठे हैं? आपको क्या लगता है? भाई मैंने आपसे पूछा है, पहले मुझे आप जवाब दें। मैं तो झूठ के साथ एक कदम भी नहीं चल सकती। इतना वक्त गुजारना तो दूर की बात है। पर मेरे इन लम्हों की सच्चाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि मैं अब सुबह होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि शाम होने का इंतजार करता, कि कब शाम हो और मैं हॉस्टल आके आपसे मिल सकूं। लेकिन भाई ये हॉस्टल आके आपसे मिलना बड़ा मुश्किल है। आप हॉस्टल चेंज नहीं कर सकते। मेरा मतलब है आप हॉस्टल छोड़ नहीं सकते। छोड़ सकती हूँ, छोड़ क्यों नहीं सकती? अगर कोई घर मिल जाए तो। घर भी मिल जाएगा, पहले डिवोर्स का फैसला तो होने दो। और ये क्या डिसअपॉइंटमेंट है, ये पल दो पल का क्या? अच्छा, क्या हाल है आपके उस दोस्त का? क्या नाम था? काशिफ। वो मेरा दोस्त तो नहीं है, इट्स जस्ट माय क्लाइंट। लेकिन आपने तो यही तारुफ करवाया था कि मेरा दोस्त है। वही रखना पड़ता है, यू नो, उसके सारे केसेस मैं हैंडल कर रहा हूँ। मैं भी तो आपकी क्लाइंट हूँ। वो दरअसल क्लाइंट में फर्क होता है, यू नो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि जो वकील की सर्विसेज खरीद लेते हैं, और कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो वकील को खरीदते हैं। पता नहीं, आई डोंट नो। एनीवे, अब ये हॉस्टल कब खोल रही है? देख ले उड़े कोठे उत्तों कामावे ओ तेनू जो खिलानी है ओए आपे क्यों ना खावावे। शक्कर वाली चोरी का मजा ही कुछ और है भाई। नजारे आ गए। क्या हो रहा है पैलैक फैक? बड़ा घबराया हुआ लगता है। यार बहुत भूख लग रही है, भूख ने बुरा हाल कर दिया है। ये जिस्म जो है ये खाने को मांगता है। ओहो यार, जिन लोगों के पास नहीं है ना उनकी बात तो और है। यार मैं होते सोते नहीं खा सकता, नसीबों की बात है ना दित्या।
लगता है कि तुम्हारे मिद्दे में अल्सर हो गया। नहीं। तो फिर जिगर खराब हो गया होगा। ओ नहीं नहीं, तो इसका मतलब है कि दांत खराब हो गए। पूरे 32 गिन ले। तो फिर क्या हो गया है? कुछ सुनाओ तो सही। कहाँ तक सुनाऊं, कहाँ तक सुनोगे, हजारों ही कौवे हैं, क्या क्या बताऊं। हजारों ही कौवे हैं? हाँ। यार भाई लैक है। हाँ। एक तो तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। तुम्हारी बात को समझने के लिए बिना कोई बंदा लैक फैक होना चाहिए। तुम ज्यादा परेशान ना हुआ करो। ये देखो टाइम क्या हुआ है। मेहर 12 बज गए होंगे। बज गए भी 12 बज गए। ये ज्यादा चूरी भी ना खाया करो, इससे दिमाग को खुमार चढ़ जाता है। गुबार चढ़ जाता है, कुमार नहीं चढ़ता। तुझे गुबार चढ़े, तुझे गुबार चढ़े। हटे 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 हटे। कितने के हो गए पैसे? दित्ते से ले ले जाकर जा। फ्री कैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फ्री कैन खुदा और रसूल के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर सकते। मसालहत की कार्रवाई भी नाकाम साबित हुई है। इसलिए मुदइया के दावा बराए खुला का फैसला उसके हक में किया जाता है और तंसीख नका की डिक्री सादर की जाती है। मुबारक हो साहब। थैंक यू। चलो चले। इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो फैसले की कॉपी भी लेनी है। आप चले, मैं खुद ही आ जाऊंगी। वकील साहब चले? हाँ हाँ चलो।